अस्सलाम वालेकुम। और मैं जान आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का उन्वान है 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम अक्सर इस बात को कोई अहमियत नहीं देते कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। ये आज़ादी और ये अमन फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की वजह से मुमकिन है, जो 24 घंटे हमारे मुल्क को बैरूनी और दाखिली ख़तरात से महफूज रखने के लिए काम करते हैं। इनका किरदार मुल्क की दिफा और सलामती के लिए सिविलियन हुकूमत की रहनुमाई में काम करना है, और इनके अहलकार ज़रूरत पड़ने पर फ़र्ज़ की राह में बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। आज़ादी एक नेमत है। आज हम जो सुख का सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। इस मुल्क की कदर का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने अपने ख़ानदान और अजीज़ व अक़ारिब कुर्बान किए। ये मुल्क मुसीबतों और मुश्किलों से हासिल किया गया है। इस दौरान लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया है। यौम दिफा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन पाकिस्तानी अफवाज ने 1965 में हिंदुस्तानी अफवाज का डट कर मुकाबला करके अपने मुल्क का दिफा किया था। इसे हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में अपनी पेशा वराना सलाहियतों, महारतों, बहादुरी और जांबाजी और जज्बे शुजाअत के ऐसे कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए जिनकी मिसालें कहीं नहीं मिलती। ये उन शहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। भारतीय फ़ौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए लाहौर पर हमला कर दिया था। जंग सितंबर के दौरान भारतीय फ़ौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। इनकी अफवाज तादाद और जंगी साजो सामान के हवाले से कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी अफवाज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत कम थी। लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वतन अज़ीज़ के इन बहादुर सपूतों में कुछ के कारनामे तो ऐसी लाजवाल दास्तानें हैं कि जिन्हें रहती दुनिया तक जुर्रत व बहादुरी की जावेदा मिसालों के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसे जुर्रतमंद शहीदों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इन्हें मुल्क के सबसे अजीम फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। इस एज़ाज़ को शुजाअत व बहादुरी के पैकर हज़रत अली के नाम से मंसूब किया गया है। यह निशान सिर्फ़ उन फ़ौजी जवानों को नसीब होता है जिन्होंने वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबात है। पाकिस्तान भर में यौम दिफा कौमी और मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। यौम दिफा की मुनासबत से अली सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाती है। मसाजिद में फ़ौज के शोहदा और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब से मुंसलिक इबादत गाहों में भी दुआइया तक़रीबात मुनक़िद होती हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़ारीब मुनक़िद की जाती हैं। इसके अलावा नेवल हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शोहदा पर पुरवकार तक़रीब मुनक़िद होती है, जहां मुल्क के इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। यौम दिफा पर मुल्क भर में फ़ौजी परेड्स और तक़रीबात मुनक़िद की जाती हैं। फ़ौजी परेड्स में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ कराई जाती हैं। इन तक़ारीब का वाज़ेह मकसद हमारे हीरोज़ को याद रखना और हमारी फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा करना होता है। हमारे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया भी
اس مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی یوم دفاع اور یوم فضائیہ کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت قربانی مانگتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں جس کے نتیجے میں ہم آج آزاد فضا میں جی رہے ہیں، دنیا کے نقشے پر ایک آزاد وطن اور آزاد قوم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے قربانی کا جذبہ ماند پڑتا ہے، اسی طرح آزادی کا تصور بھی دھندلا جاتا ہے۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ وطن عزیز پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر وطن عزیز کی فلاح اور دفاع کے لیے کردار ادا کریں گے اور اپنے قول و فعل سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وطن عزیز کی عزت پر حرف آ سکے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔